आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे मिथ्स के बारे में जो एसआईपी को लेकर ऑलमोस्ट हर बिगिनर के माइंड में होते हैं। और सच बताऊं तो ये मिथ्स ही वो रीजन है जो लोगों को इन्वेस्टमेंट से दूर रखते हैं। देखो, मुझे डेली डीएम्स आते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर दिया है तो क्या अमाउंट बढ़ा नहीं सकते, या फिर मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन की वजह से स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप भी कॉन्फिडेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले मिथ पे। मिथ नंबर 1, एसआईपी अमाउंट इज फिक्स्ड। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ है एसआईपी अमाउंट फिक्स होता है। एक बार 1000 रुपए की सिप स्टार्ट कर दिया तो अब जिंदगी भर 1000 रुपए ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। अरे भाई, ये कौन सा 90s की फिक्स डिपॉजिट है, दिस इज 2025। देखिए, रियलिटी ये है कि एसआईपी में आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपनी सिप अमाउंट, डेट, ड्यूरेशन, लिटरली सब कुछ चेंज कर सकते हो। लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो राहुल है, उसने 2023 में अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की, सैलरी थी 25,000 रुपए। उसने सोचा चलो 2000 मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, राइट? फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, अब राहुल की सैलरी 45,000 हो गई है। तो क्या उसको सिर्फ 2000 की एसआईपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट। अब देखते हैं कि राहुल क्या कर सकता है। ऑप्शन 1, एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करो। वो अपने 2000 रुपए वाली एसआईपी को 5000 रुपीज का कर सकता है। अगर आप जेड फंड्स ऐप यूज करते हो तो इजीली आप वहां अपना एसआईपी अमाउंट चेंज कर सकते हो। ऑप्शन 2, एसआईपी स्टेप अप यूज करो। ये फीचर भी जेड फंड्स ऐप पर अवेलेबल है। बेसिकली आप अपनी एसआईपी को ऑटोमेटिकली हर साल 10%, 15% या फिर 20% बढ़ाने का ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की है और एनुअल 10% स्टेप अप होगा तो ईयर 1 में ये होगा 2000 रुपए और ईयर 2 में हो जाएगा 2200 रुपए। और ऐसे ही ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता रहेगा। ये पूरा प्रोसेस आप इजीली सेट करके ऑटोमेट कर सकते हो। ऑप्शन 3 है, आप एसआईपी डेट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी डेट फर्स्ट से फिफ्थ हो गई है तो जेड फंड्स ऐप के थ्रू ही आप एसआईपी डेट चेंज कर सकते हो। ऑप्शन 4 है, एसआईपी पॉज कर सकते हो। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ मंथ्स के लिए एसआईपी पॉज कर सकते हो। मतलब रिजिड नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है। और ये एक्चुअली एसआईपी की सबसे बड़ी पावर है। मिथ नंबर 2, एसआईपी इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। चलो अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे। एसआईपी सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए ही है। मुझे तो स्टॉक्स, एनएवी, मार्केट कुछ नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा। ये तो ऐसे कहना हो गया कि मुझे कार चलानी नहीं आती तो मैं कैब भी बुक नहीं करूंगा। डजंट मेक सेंस, राइट? देखो, एक्चुअल में एसआईपी को स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1, जब आप एसआईपी करते हो आप एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। ये लोग रजिस्टर्ड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब आपको खुद स्टॉक्स चूज नहीं करने होते, आपको बैलेंस शीट्स नहीं मेंटेन करनी पड़ती, आपको पीई रेशियो कैलकुलेट नहीं करना होता। यहाँ एक्सपर्ट्स आपका सारा पैसा मैनेज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। मान लो मार्केट अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है तो जब मार्केट हाई है तो आपके 2000 रुपए में कम यूनिट्स मिलेंगे और जब मार्केट लो होगा तो आपके 2000 में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। ओवर टाइम एवरेज कॉस्ट अच्छा मिल जाता है और आपको मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं लेना पड़ता। तो अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल मत डरो, एसआईपी एक्चुअली आपके लिए ही बना है। स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस तो खुद आ जाएगा। मिथ नंबर 3, एसआईपी ऑफर्स गारंटेड रिटर्न्स। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ पे। एसआईपी गारंटेड रिटर्न्स देता है, 12% तो पक्का मिल जाएगा। देखो, ये सुन के मुझे थोड़ा कंसर्न होता है क्योंकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स है। यहाँ रिटर्न्स हमेशा गारंटेड नहीं होते। ये कोई फिक्स डिपॉजिट थोड़ी ना है जहां बैंक आपको पेपर पर लिख कर दे दे कि 5.5% इंटरेस्ट गारंटेड। म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसआईपी रिस्की है या फिर इससे डरना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो इंडिया के इक्विटी मार्केट्स ने लास्ट 20 से 30 साल में एवरेज 12 से 15% रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। नोटिस करो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, हिस्टोरिकल और लॉन्ग टर्म। मतलब एक साल में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है या फिर नेगेटिव भी। लेकिन अगर आपने 7, 10 या 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा होगा तो एवरेज रिटर्न अच्छा आ सकता है।
अब रिटर्न्स फ्लक्चुएट भी करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखोगे तो अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको फोन करके बोले कि सर ये स्कीम गारंटेड 15% रिटर्न देगी, तो ऐसे क्लेम्स को हमेशा कॉशन से देखना, क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी गारंटेड रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड्स में। मिथ नंबर 4, यू नीड अ लार्ज अमाउंट टू स्टार्ट। अब आते हैं एक ऐसे मिथ पे जो लिटरली थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल को इन्वेस्टिंग से दूर रखता है। ये है एसआईपी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए होने ही चाहिए, तभी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। आप लिटरली 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ये प्राइस एक मूवी टिकट से भी कम है। डेली एक चाय या समोसे के बजट, बस उतने में आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो। हाउ कूल इज दैट? नाउ लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ। सिनेरियो 1, एक कॉलेज स्टूडेंट है रोहन, वो कॉलेज में है, पार्ट टाइम ट्यूशन से 3-4 हजार रुपए कमा लेता है मंथली, और उसके पास एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं है। अब उसने क्या किया? सबसे पहले उसने 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की इंडेक्स फंड में। अब सोचो, अगर रोहन ने 22 साल की एज में 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट किया तो 12% के एवरेज रिटर्न अज्यूम करते हुए 30 साल में कितना होगा? चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करें, ड्यूरेशन रहा 30 साल तक, अज्यूम्ड रिटर्न 12% और फाइनल अमाउंट होगा 15 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो अमाउंट का बहाना मत बनाओ, पैसा नहीं है, ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चलेगा। इवन इफ यू स्टार्ट विद 100-200 रुपीज, जस्ट स्टार्ट, वो 100 रुपए भी फ्यूचर में कंपाउंडिंग के मैजिक से लाखों बन सकते हैं। एसआईपी इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन इटसेल्फ। चलो अब आते हैं एक ऐसे मिथ पे जो स्पेशली बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि एसआईपी एक अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर इंश्योरेंस प्लान। लेकिन सच ये है कि एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टिंग का मेथड है। एसआईपी का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स में। सिंपल वर्ड्स में एसआईपी एक प्रोसेस है और म्यूचुअल फंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2000 की एसआईपी की है किसी फंड में, तो आप एसआईपी नहीं खरीद रहे हो, आप फंड के यूनिट्स ले रहे हो एसआईपी के थ्रू। एसआईपी सिर्फ इतना इंश्योर करता है कि आप हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे। मतलब एसआईपी सिर्फ एक रास्ता है और म्यूचुअल फंड फाइनल डेस्टिनेशन है। ये क्लैरिटी आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को स्मार्टर बनाती है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रेडी करती है। तो ये थे 5 मेजर मिथ्स जो एसआईपी को लेकर लोगों के माइंड में होते हैं। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी सिंपल है, फ्लेक्सिबल है और सबके लिए है। बस जरूरी है मिथ्स को तोड़ना और करेक्ट नॉलेज के साथ शुरुआत करना। इन्वेस्टिंग का गेम कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी का है। आपको मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको बस स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं और डिसिप्लिन रहना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं बट डर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.